बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आपको वेलकम कहते हैं। और आज की हमारी सीपीसी के क्लास जो हम करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेंट डिग्री के बारे में। व्यूअर्स, सीपीसी की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, अगर आपने देखना हो तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सीपीसी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लास हम करने जा रहे हैं वो कॉन्सेंट डिग्री के हवाले से। कॉन्सेंट डिग्री का मतलब ये है कि इसके अंदर मैंने दिया हुआ है डिग्री पास अकॉर्डिंग टू द कंप्रोमाइज। अगर कोई डिग्री पास होती है किसी कंप्रोमाइज के नतीजे में, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट डिग्री। और इट बर्ड द राइट ऑफ अपील। इसमें राइट ऑफ अपील भी नहीं होता है, क्योंकि आपने कॉन्सेंट अपनी राय से, अपने मर्जी से अगर किसी दूसरी पार्टी के ऊपर साथ आपने कंप्रोमाइज किया है और डिग्री पास कराई है तो आपके पास अपील का हक भी मौजूद नहीं होता। अब हम देखते हैं कि ये जिक्र कहाँ पे है इनका। सेक्शन 96 सब सेक्शन 3 सीपीसी एंड ऑर्डर 23 रूल 3 सीपीसी में ये चीजें डिफाइन है। वो समझाते हैं क्लास की तरफ। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट डिग्री। इसकी डिग्री को देखेंगे, कॉन्सेंट डिग्री का इंट्रोडक्शन क्या है। यहाँ मैंने पूरा सेक्शन रीड नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने जो रेड किया, हाईलाइट किया, इन चीज़ों को पढ़ना है क्योंकि वो एसेंशियल्स हैं और इससे हमें समझ भी आ जाएगा। ऑर्डर 23 जो है हमारे पास, रूल 3 ये कहता है सीपीसी का, अगर कोई सूट जो है कंप्रोमाइज हो गया है दोनों पार्टीज के दरमियान और इस कंप्रोमाइज को से कोर्ट सेटिस्फाई हो, अगर कोई ऐसा कंप्रोमाइज जो दो पार्टीज के दरमियान किसी भी सूट के ऊपर हुआ हो और कोर्ट इससे सेटिस्फाई हो। जरूरी नहीं है कि पूरा, मतलब इसमें या तो होली पूरा सूट भी हो सकता है कंप्रोमाइज हुआ हो, या किसी सूट के अंदर किसी एक पार्ट के अंदर भी कंप्रोमाइज हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब अगर कोई कंप्रोमाइज जो है कोर्ट के सामने प्रूफ हो जाता है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि ये कंप्रोमाइज या तो पूरे केस में हुआ है और या ये कंप्रोमाइज जो किसी एक पार्ट के अंदर हुआ है। और तीसरी चीज है कि लॉफुल एग्रीमेंट कंप्रोमाइज, मतलब एक लॉफुल एग्रीमेंट के तहत हुआ। ऐसा कंप्रोमाइज नहीं हो सकता जिसके अंदर अनलॉफुल चीजें होंगी, और लॉफुल कंप्रोमाइज हुआ है, लॉफुल एग्रीमेंट हुआ है। और एक अहम चीज ये है कि डिफेंडेंट सेटिस्फाइज द प्लेंटिफ, मतलब डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को सेटिस्फाई किया हुआ है। क्योंकि अदालत के पास जो बंदा आता है वो प्लेंटिफ होता है, कि अदालत अपनी जो है किसी मजबूरी को लेके आता है। तो यहाँ पे प्लेनेंट का जो प्लेंटिफ का मुतमईन होना जरूरी होता है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज हुआ हो, सबसे पहले कोर्ट सेटिस्फाई हो, इसके बाद जो है लॉफुल एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट वो केस जो है पूरा होली हुआ, कंप्रोमाइज हुआ हो या पार्ट हुआ हो। अच्छा, डिफेंडेंट सेटिस्फाई हुआ हो तो इस सूरत में क्या होगा, कंप्रोमाइज जो है, जो कंप्रोमाइज हुआ है वो दोनों पार्टीज के दरमियान खुले कोर्ट में सुनाया जाएगा। दोनों पार्टीज, अगर पार्टीज एग्री करती हैं तो इनके ऊपर साइन करेंगी और कोर्ट जो है इसको डिग्री पास करेगी। इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट डिग्री कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अगले इसकी मीनिंग जो है मैंने बताना है कि व्हेन अ डिग्री इज पास इन अकॉर्डेंस विद एन एडजस्टमेंट, अगर कोई डिग्री पास हो जाती है किसी एडजस्टमेंट के नतीजे में, अच्छा किसी एग्रीमेंट के नतीजे में या किसी कंप्रोमाइज के नतीजे में, अगर इससे कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो ये कोर्ट जो है इसको इसी एग्रीमेंट, इसी एग्रीमेंट को, इसी डिसीजन को, जो कंप्रोमाइज को, ये क्या करेगा, इनको लिख देगा एज ए डिग्री। उसको कहते हैं कॉन्सेंट डिग्री कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ऑर्डर 23 रूल 3 क्या कहता है, ये भी कंसेंट डिग्री के हवाले से, ये इस टॉपिक है जी कंप्रोमाइज ऑफ सूट के हवाले से। तो ये ऑर्डर क्या कहता है, वेयर इट इज प्रूव्ड, जहां पे ये साबित हो जाता है, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, या कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, ए सूट हैज बीन एडजस्टेड, एक सूट जो है एडजस्टेड की गई, एडजस्ट की गई है, होली और इन पार्ट, पूरे सूट या कोई एक पोर्शन को एडजस्ट किया गया है, बाय एनी लॉफुल एग्रीमेंट, किसी भी लॉफुल एग्रीमेंट के जरिए, और कंप्रोमाइज या किसी कंप्रोमाइज के, एग्रीमेंट कंप्रोमाइज सेम चीजें हैं। डिफेंडेंट सेटिस्फाइज बाय द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट जो है सेटिस्फाई है, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को सेटिस्फाई किया हो, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड इट, द एग्रीमेंट, कोर्ट जो है इस एग्रीमेंट को रिकॉर्ड करेगी, और या कंप्रोमाइज को या सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड करेगी, और कोर्ट शैल पास डिग्री, और कोर्ट जो है डिग्री पास करेगी। इसको कॉन्सेंट डिग्री कहते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं एसेंशियल ऑफ कॉन्सेंट डिग्रीज। कॉन्सेंट डिग्री के जो है एसेंशियल्स क्या क्या है। पांच छह एसेंशियल्स यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज, एग्रीमेंट या कंप्रोमाइज होना चाहिए। एग्रीमेंट मस्ट बी इन बिटवीन द पार्टीज, एग्रीमेंट जो है
दोनों पार्टीज के दरमियान होना चाहिए। एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर, मतलब एग्रीमेंट जो इसी मैटर के बारे में होना चाहिए जो कोर्ट में है, पार्टीज भी वही होनी चाहिए जो कोर्ट में है। कंप्रोमाइज मस्ट बी लॉफुल, जो कंप्रोमाइज हुआ है वो लॉफुल होना जरूरी है, लॉफुल के बगैर नहीं होगा। कंप्रोमाइज मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बाय द कोर्ट, कंप्रोमाइज जो हुआ है वो रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर रिकॉर्डेड हुआ हो। अच्छा, छठा, डिग्री पास इन द लाइट ऑफ द कंप्रोमाइज, जो डिग्री पास की गई है कंप्रोमाइज के सेंस पे। तो ये 6 एग्रीमेंट हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट कंप्रोमाइज होना चाहिए, कंप्रोमाइज एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मस्ट बी बिटवीन द पार्टीज, वही पार्टीज के दरमियान होना चाहिए जो इस वक्त अदालत में है। एग्रीमेंट इसी मैटर के हवाले से होना चाहिए जो इस वक्त अदालत में है। अच्छा, कंप्रोमाइज जो एग्रीमेंट हुआ लॉफुल होना चाहिए, और कंप्रोमाइज जो है कोर्ट के सामने रिकॉर्ड होना चाहिए। तब जो है जहाँ ये लास्ट हमारे पास है, डिग्री पास इन द लाइट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, डिग्री पास की गई हो इन द लाइट ऑफ कॉम्प्रोमाइज के नतीजे में पास की गई हो, ये इसके एसेंशियल्स हैं। इसके बाद अगला हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज डिग्री। कंप्रोमाइज डिग्री का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? कहते हैं द कंसेंट डिग्री इज एग्जीक्यूटेबल लाइक एनी अदर डिग्री, मतलब ये बिल्कुल दूसरी डिग्री की तरह एग्जीक्यूटेबल है, बट ओनली द रिलेशन टू द ऑपरेटिव पार्ट दियर ऑफ, मतलब सिर्फ इसके ऑपरेटिव पार्ट के ऊपर एग्जीक्यूशन जो कोर्ट करा के देगी। हाउएवर एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन रिफ्यूज द एग्जीक्यूट इट इफ इट इज बेस्ड ऑन द अनलॉफुल कंप्रोमाइज। अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है इसको रिफ्यूज कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए इस बुनियाद पे कि जो कंप्रोमाइज हुआ है अनलॉफुल हुआ है। अगर कोई अनलॉफुल कंप्रोमाइज होगा तो इसको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जिसको रिफ्यूज कर सकती है, वरना जो है बिल्कुल एग्जीक्यूटेबल है दूसरी डिग्रीज की तरह, ये भी बाकायदा डिग्री की हैसियत रखती है। अच्छा, अगला हमारे पास अपील अगेंस्ट कंसेंट डिग्री, मतलब क्या कंसेंट डिग्री के अगेंस्ट अपील होगा? ये जो हमने पहले हमने शुरू में ही कहा हुआ इज नॉट अपीलेबल, क्योंकि जब किसी डिग्री सॉरी कंसेंट के अंदर या किसी कंप्रोमाइज के अंदर दोनों पार्टीज अपने राय दे देती हैं किसी को कि आप जो भी कंप्रोमाइज होगा मैं एग्री करूंगा, और कोर्ट में जब इसको सुनाया गया इन्होंने इसको एग्री करके साइन किया है, तो इस सूरत में ये अपील एबल नहीं है। जनरल रूल सेक्शन 96 सब सेक्शन 3 में ये कहता है कि इट इज अ जनरल रूल दैट a consent decree is passed with the consent of the parties। देखो जी, अगर जब किसी कंसेंट डिग्री पास होती है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पार्टी की कंसेंट के बाद पास होती है, इन विच दे सेटल दियर कंट्रोवर्सी थ्रू एन एग्रीमेंट, अगर अपनी कंट्रोवर्सी को सेटल करते हैं किसी एग्रीमेंट के थ्रू। जनरली सच एग्रीमेंट इज नॉट अपीलेबल, मतलब ऐसा एग्रीमेंट अपीलेबल नहीं है, बिकॉज द पार्टीज गिव अप द राइट्स ऑफ अपील अगेंस्ट सच एग्रीमेंट, मतलब वो जो पार्टी जो अपने जो राइट्स दे चुके हैं, अपने जो अथराइज जो अपील का राइट है वो दे चुके होते हैं। हाँ, इट इज बाइंडिंग अपॉन दी पार्टीज अनलेस सेट असाइड, अगर ये सेट असाइड की गई है, मतलब अगर आपने एग्रीमेंट किया था, अदालत ने किसी भी वजह को सेट असाइड किया, तो इस सूरत में अपील हो सकता है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट सब कुछ देने के बाद वो जो कंसेंट डिग्री जो है अपीलेबल नहीं है। व्यूअर्स, उम्मीद है ये टॉपिक छोटा सा कंसेंट डिग्री का था, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर क्लास के अंदर या किसी इस किसी एक टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन है तो उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ताकि मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। जाते जाते व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में मुझे बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।